अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। साइफर केस में बानी पीटीआई को मजमूई तौर पर 24 साल कैद बामुशक्कत और शाह महमूद कुरैशी को 20 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म। खुसूसी अदालत का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद ताखीर के लिए छुपन छुपाई खेलते रहे और अदालती कार्रवाई को मजाक समझा। साइफर के मामले पर दुश्मनों को फायदा हुआ, नाकाबिले तरदीद शवाहिद की रोशनी में जुर्म साबित हुआ। दोनों मुजरिमान जिरह के अमल को मुतासिर करने के लिए अपने अमल की वजह से किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। साइफर केस का तफसीली फैसला जारी। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर रास अफशा करने के मुजरिम साहब। साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात सुल्करनैन का फैसले में कहना था, मुसलमान साइफर मामले की बिना पर मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात के बिगाड़ का सबब बने, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर वज़ारत ख़ारजा को वापस भी नहीं भेजा। साइफर केस का तफसीली फैसला 77 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसले में मज़ीद कहा गया है कि समात के दौरान मुसलमान के वकला गैर संजीदा दिखाई दिए। दौरान समात बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने खुद साख्ता परेशानियाँ बनाई और हमदर्दियाँ लेने के लिए बेयार मददगार बनने की कोशिश की। अहम खबर दें आपको, साइफर केस में बानी पीटीआई कितना अरसा जेल में गुजारेंगे। बानी पीटीआई को मुख्तलिफ दफात के तहत 24 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म। साइफर केस का 77 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को मजमूई तौर पर 20 साल कैद की सज़ा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 3 के तहत 10 साल, दफ़ा 9 के तहत भी 10 साल कैद की सज़ा हुई है। फैसले में कहा गया है दोनों सज़ाएं एक साथ शुरू होंगी। खुसूसी अदालत की जानिब से ये कहा गया है। साइफर केस में बानी पीटीआई कितना अरसा जेल में गुजारेंगे। पुलिस के नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा से। आलिजा बताइए। देखें, बानी चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। 77 सफ़हात पर मुश्तमिल यह फैसला अबुल हसनात मोहम्मद सुल्करनैन की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें इमरान खान को साइफर केस में मजमूई तौर पर 24 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की 4 दफात के तहत अलग अलग 10 साल, 2 साल, 2 साल और 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ताहम बानी चेयरमैन पीटीआई को चारों सजाएं एक साथ शुरू होंगी और जो जेल में अब तक का गुजारा हुआ वक्त है वो भी सजा में ही कंसीडर किया जाएगा। जबकि शाह महमूद कुरैशी को मजमूई तौर पर 20 साल की कैद सजा सुनाई गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 53A के तहत 10 साल और दफा 9 के तहत भी 10 साल कैद की सजा हुई है। दोनों सजाएं एक साथ शुरू होंगी। जबकि फैसले में मजीद कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बगैर किसी शक शुबे के मुकम्मल तौर पर साबित कर दिया, जबकि बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने अपनी दानिस्ता हरकत के बायस अपना केस खराब किया और वो मुजरिम करार पाए हैं। इमरान खान ने 27 मार्च को बतौर वज़ीर आज़म कागज का टुकड़ा रैली में लहराया और गैर मुल्की साजिश का बेबुनियाद नारा लगाया। इस सब में शाह महमूद कुरैशी की मिली भगत भी शामिल थी। मुल्की सलामती, खुद मुख्तारी और साख को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। कोई शक नहीं, दोनों ने साइफर सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया। ये तफसीली फैसले में कहा गया है। इमरान खान को मजमूई तौर पर 24 साल जबकि शाह महमूद कुरैशी को मजमूई तौर पर 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आलिजा इन तफसीलात के लिए। हम ना बाज आएंगे गैर हाजिरी से। बानी पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में वकला सफाई की अदम दिलचस्पी बरकरार है। कोई वकील आज भी अदालत ना आया। सलमान अकरम राजा लाहौर में इलेक्शन मुहिम चलाने में मसरूफ हैं। गवाहान और फाजिल जज अडियाला जेल पहुंच गए। अपडेट कर रहे हैं आपको, बानी पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में वकला सफाई की अदम दिलचस्पी बरकरार है। कोई वकील आज भी अदालत नहीं आया है। सलमान अकरम राजा लाहौर में इलेक्शन मुहिम चलाने में मसरूफ़ हैं और दूसरी जानिब गवाहान और फाजिल जज अडियाला जेल में पहुंच गए हैं। हम ना बाज आएंगे गैर हाजिरी से की रिवायत बरकरार है। बानी पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में वकला सफाई की अदम दिलचस्पी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के तमाम मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख। बानी पीटीआई की दरख्वास्तों की कॉज लिस्ट भी कैंसिल हो गई। साइफर केस में मुलजिमान के लिए सरकारी वकला सफाई के तकर्रुर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। अदालती फैसले पर हमने मिठाइयाँ नहीं बांटी। दूसरों को सजा हुई तो जज मोहम्मद बशीर को मर्द मोमिन कहा गया। आज सजा हुई तो जज मोहम्मद बशीर पर तनकीद की जा रही है। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, आपने तो तोहफे भी जमा ही नहीं कराए, तोशाखाना के तहाइफ असासों में जाहिर ही नहीं किए। फैसले में झोल है तो अदालतें मौजूद है।
सामने आया है, इनमें से एक फैसला जज मोहम्मद बशीर साहब ने किया है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप जरा इमरान खान साहब के वो क्लिप निकालें जिसमें आधा आधा घंटा उन्होंने तारीफ की है जज मोहम्मद बशीर की, और उनको मर्द मोमिन कहते थे और कहते थे कि जज मोहम्मद बशीर से ज्यादा अजीम कोई शख्स नहीं है। आज जज मोहम्मद बशीर की अजमत को क्या हुआ? ये आज जो एतराजात उठा रहे हैं, जरा इनको उन क्लिप्स के हवाले से देखें जिसमें आप थकते नहीं थे जज मोहम्मद बशीर का नाम लिए हुए। तो वो वाला जज मोहम्मद बशीर गलत था और ये वाला जज मोहम्मद बशीर सही है। मियां नवाज शरीफ साहब की कि वो किसी को शीरीनी या लड्डू खिला रहे हैं या खुशियां मना रहे हैं, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से किसी को लड्डू बांटते, किसी को शीरीनियां खाते कोई तस्वीर नजर आई? अभी इसके बाद तो हाई कोर्ट में अपील है, उसके बाद रिव्यू है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अपील है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू है। 3-3, 4-4 आपके पास अपीलें मौजूद हैं। और अगर किसी जगह पे झोल है अदालती कार्रवाई में, अगर फैसले में कोई झोल है, अगर आप समझते हैं कि फैसला सही नहीं है, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। कायदीन को सजाओं के बाद PTI ने नई फुर्तियां दिखाना शुरू कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी बरोज पीर को होंगे। मोबाइल ऐप के जरिए भी वोट दिया जा सकेगा। इलेक्शन के मकामात की तारीख का ऐलान 1 फरवरी को किया जाएगा। कागजात नामजदगी 2 फरवरी की रात 10 बजे तक जमा हो सकेंगे। कायदीन को सजाओं के बाद PTI ने नई फुर्तियां दिखाना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर में शुरू होगा। मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्दू को इटली हुकूमत की जानिब से गोल्ड मेडल देने की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा है। ECC, NEC और काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक की जाएगी। 250 से ज़ायद अद्वियात की रिटेल प्राइस बढ़ाने की मंजूरी भी दी जाएगी। काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसले की तौसीक भी की जाएगी। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, उम्मीदवारों पर हमले, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। आज से पहले 3 बजे अहम इजलास तलब कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर KPA बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर करेंगे। कहते हैं कि दोनों सूबों में इलेक्शन मुलतवी होने का कोई अमल नहीं है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बैलेट पेपर की फिजाई रास्ते से तरसील शुरू कर दी गई है। बलूचिस्तान और KP में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल, उम्मीदवारों और इंतखाबी दफातर पर हमले, इलेक्शन कमीशन में हंगामी इजलास तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। चीफ सेक्रेटरीज और IGs अमन व अमान से मुतालिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे भी इजलास में शिरकत करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि दोनों सूबों में इलेक्शन मुलतवी करने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की। RTS के बजाय इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल शफाफ इंतखाबात के लिए है। उन्होंने मजीद कहा कि खुसूसी फीचर्स वाला इजाफी कागज खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में 47 हल्कों में दोबारा बैलेट पेपर्स की छपाई का हुक्म दिया है। खुसूसी कागज की कमी के बाइस मजीद किसी हल्के के दोबारा बैलेट पेपर्स की छपाई मुमकिन नहीं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बास इलाकों में बैलेट पेपर्स की फिजाई रास्ते से तरसील शुरू कर दी गई है। गवादर, पंचगोर, केच और खारान में बैलेट पेपर्स एयर ड्रॉप किए जाएंगे। बाजोड़ और कुर्रम में भी बैलेट पेपर्स एयर ड्रॉप किए जाएंगे। बैलेट पेपर्स हेलीकॉप्टर और C-130 से भिजवाए जाएंगे। DROs की जेर सदारत अहम इजलास। इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दी गई। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस मिलकर फराइज अंजाम देंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान से। बताइएगा, अहम तरीन इजलास तलब कर लिया गया है। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये हंगामी इजलास जो है किया गया है और निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज और सेक्रेटरी दाखिला इस इजलास में शिरकत करेंगे। और ये इजलास जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत होगा। वजीर दाखिला इलेक्शन कमीशन को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ उमर हयात खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने निगरान वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है। ज़राए के मुताबिक खत में कहा गया कि आम इंतखाबात के पेश नज़र 9 ta 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक मुल्क भर में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। इंतखाबात वाली रात बिजली की तातुल मुश्किलात पैदा कर सकता है। लोड शेडिंग से पोलिंग स्टेशन में नताइज की तैयारी के अमल में रुकावट पैदा हो सकती है। किसी को भी आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अस्करी क़यादत ने 2 टोक बता दिया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इंतखाबात में फौजी माउनत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत तफवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद नहीं करने देंगे। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबोताज करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स का वाज़े पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम ने अज़म जाहिर किया कि पाक फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत तफवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। फोरम ने अज़म किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कॉन्फ्रेंस में मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। शुरका से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। मुल्की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिले तस्खीर है। कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी और भारत की पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। मामले पर भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला भी किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का इयादा किया। फोरम ने फलस्तीन में फौरी जंगबंदी और जारी तनाज़े के पुरअमन हल की फौरी जरूरत को मुतफ़िक़ा तौर पर तस्लीम करते हुए तनाज़े के इंतहाई मनफी असरात और खित्ते में फैलाव के इम्कानात का भी जायजा लिया। और अब ये जानिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज बलूचिस्तान के शहर खुजदान में इंतखाबी जलसे आम से खिताब करेंगे। जलसे का आगाज दोपहर 2 बजे से होगा। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे यूनुस बलोच से। जी यूनुस। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा खुजदार में अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर रही है। आज दोपहर 2 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेर एहतमाम जिन्ना कम्प्लेक्स में जलसे आम का इनेकाद किया गया है। जलसे आम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान ज़ैरी समेत पीपल्स पार्टी के मरकज़ी कायदीन खिताब करेंगे। जलसगाह में शुरका के लिए 20,000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगाई गई हैं और जलसगाह में शिरकत करने के लिए शुरका की आमद का सिलसिला जारी है। जी आपका हल्का N32 में शहबाज शरीफ और दीगर उम्मीदवार मध्य मुकाबला आएंगे। शहबाज शरीफ के इस हल्के में आज तलवंडी से कोट राधा किशन तक कई किलोमीटर तवील रैली निकाली जाएगी। रैली की क़यादत मुस्लिम लीग रहनुमा मलिक अहमद खान करेंगे, जबकि हमजा शहबाज कोट राधा किशन में रैली से खिताब करेंगे। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ जावेद कसूर में रैली के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आसिफ, बताइएगा रैली की क्या सूरत हाल है? हल्का N132 के अंदर यहाँ से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ पर जो कुल वोटर्स की तादाद है 5,27,000 के करीब है और यहाँ की कुल आबादी 10 लाख के करीब है। आज कसूर में एक बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया गया है। इस रैली की क़यादत वज़ीर आज़म के मुशीर मलिक अहमद खान कर रहे हैं और इस रैली के अंदर लाखों लोग शरीक हैं और ये से रैली कसूर तक पहुँचेगी। कसूर के बाद ये राजगंज तक पहुँचेगी। राजगंज से होती हुई ये रैली कोट राधा किशन पर पहुँचेगी और यहाँ पर जालों की तादाद बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में मौजूद है। लोग ढोल की टाप पर भंगड़े डाल रहे हैं यहाँ पर और हज़ारों लोग इस रैली के अंदर शरीक है और लोग अपने अपने कायदीन के हमरा रैली की इस्तकबाल के लिए जगह जगह टोलियों की शक्ल में खड़े हैं और इस रैली की क़यादत हमजा शहबाज शरीफ करेंगे और यहाँ पर कोट राधा किशन पर। बहुत शुक्रिया। और अब कुछ दीगर खबरें। महंगाई के सताए अवाम अब पेट्रोल मजीद महंगा खरीदेंगे। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 55 पैसे इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे हो गई। डीजल 2 रुपये 75 पैसे इजाफे से 278 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गया।
पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में फी लीटर 13 रुपए 55 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। वफाकी वजारत खजाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 272 रुपए 89 पैसे हो गई। डीजल की कीमत फी लीटर 2 रुपए 75 पैसे इजाफे से 278 रुपए 96 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 24 पैसे की कमी के बाद 186 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल 2 रुपए 3 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 166 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मरी में बर्फ जमकर बरसी, शदीद बर्फबारी ने मुश्किलात खड़ी कर दी। गलियात में सयाह गाड़ियों में फंस गए। दूसरी जानिब मरी में पहले ही सयाहों की खासी तादाद मौजूद है। नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मलका कोसार में एंट्री बैन कर दी गई है। मौसम मजेदार हुआ मगर मसाइल गंभीर होने लगे। शदीद बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन, मलका कोसार मरी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। मरी और गिलियात में 1.5 फीट तक बर्फबारी के बाद मरी एक्सप्रेसवे श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक जाम में कई गाड़ियां फंस गईं। सयाहों ने मरी एक्सप्रेसवे और श्रीनगर हाईवे पर हंगामी इकदाम की अपील कर दी। दूसरी जानिब मरी में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। DC इस्लामाबाद के मुताबिक बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन की वजह से 17 मील से आगे कोई सयाह नहीं जा सकेगा। मरी में पहले से ही सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। रश कम होने पर सयाहों को दाखिले की इजाजत होगी। मरी और मज़फ़ाती इलाकों के रिहायशी शनाख्ती कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मरी में शदीद बर्फबारी के बाद इंतजामिया सड़कों पर मौजूद है। शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी है। उधर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तूफानी बारिश और यालाबारी के बाद सड़कें सफ़ेद हो गईं। मौसम की अंगड़ाई से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। वादी नीलम में 5वें रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस बाला इलाकों की राब्ता सड़कें मुकम्मल बंद हो गई हैं। शारदा से ताओबड़ तक हज़ारों की आबादी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता हो गया। इसके साथ साथ वादी नीलम की वाहिद शाहरा पर ग्लेशियर्स आने से बंद हैं। मजीद जान लेते हैं मुमताज़ अहमद से। बिल्कुल गुज़श्ता 4 रोज़ से वादी नीलम के बुलंद वाला पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। 3 से 4 रोज़ के दौरान वादी नीलम के मुख्तलिफ सियाती मकामात पर तकरीबन 3 से 4 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि वादी नीलम के बालाई इलाका जिनमें सोरगन वैली, शारदा वैली और ताओबड़ का इलाका शामिल है, वहाँ पर भी बर्फबारी अच्छी खासी रिकॉर्ड की गई है। जबकि बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी भी बुरी तरह मफलूज होकर रह गया है। बर्फबारी वादी नीलम के अंदर टेली कम्युनिकेशन के निज़ाम के साथ साथ बरकियात का निज़ाम और जो वादी नीलम की वायद शारा नीलम है वो भी जगह जगह से लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद है। ज़िली इंतज़ामिया ने भी शहरियों और सयाहों को हदायत जारी की गई हैं कि वो रात के दौरान सफ़र करने से गुरेज करें, जबकि मकामी अफराद से ये अपील की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जबकि मौसम की बात की जाए तो आइंदा 2 रोज़ तक वादी नीलम का जो मौसम है वो इंतहाई सर्द रहेगा, जबकि वक्फे से हल्की बारिश के साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी का। मुजफ्फराबाद में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया, मगर बालाई इलाकों में सड़कें बंद और निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया। वादी नीलम, लीपा वैली, हवेली बाग और दीगर बुलंद तरीन मुकामात पर अवाम घरों में महसूर होकर रह गए। तफसीलात बता रहे हैं झेलम वैली के बुलंद मुकाम से बशारत मुगल। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला 3 रोज़ तक जारी रहने के बाद आज उसमें कमी आई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला झेलम वैली और मारूफ सरगाह गंगा चोटी के दामन में वाक़ा इलाका वादी बनी लंगड़ियाल में। इस इलाके के इस वक्त चारों इतराफ शदीद बर्फबारी के बायस इलाके बर्फ़ से ढक चुके हैं। यही सूरत हाल आज़ाद कश्मीर की लीपा वैली, नीलम वैली, हवेली, गंगा चोटी, मकड़ा पहाड़, सुद्दन गली, तोली पीर, दीगर जो बुलंद तरीन मकामात हैं वहाँ की है। नीलम वैली का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से शदीद बर्फबारी के बायस मुनक़ता हो चुका है। यही सूरत हाल लीपा वैली की भी है और साथ ही हवेली आज़ाद कश्मीर की भी। और आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग को मिलाने वाली जो सड़क है वो सुद्दन गली के मुकाम से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। बलाई इलाकों के अंदर टेलीफोन और बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है। बलाई इलाकों के अंदर बसने वाले लोग रात गे से अंधेरे बशारत आपका। एबटाबाद के सयाहती मुकामात बर्फ ने हुस्न को दोबाला कर दिया। बर्फ की सफ़ेद चादर ने जन्नत नज़ीर वादी गलियात आने वाले सयाहों को अपना गर्विदा बना लिया। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल वासिक़ खान नथिया गली में मौजूद हैं, बता रहे हैं बर्फबारी के बाद नथिया गली के हालात इस वक्त कैसे हैं।
एबटाबाद के मौसम की बात की जाए तो एबटाबाद के सियाती मकामात नथिया गली ठंडियानी और यूबिया के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। इस वक्त मैं एबटाबाद के सियाती मकाम नथिया गली में मौजूद हूँ। मुल्क भर से सियाहों की बड़ी तादाद स्नोफॉल देखने के लिए नथिया गली पहुँच आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चर्च पार्क में। यहाँ पे कुछ सियाह मेरे साथ मौजूद है, आए उनसे पूछते हैं कि बर्फबारी को वो कैसे इंजॉय करते हैं। जी आप क्या कहते? जी सर्दी तो बहुत इंजॉय भी खूब की है, तो काफ़ी टाइम बाद इधर स्नोफॉल हुई है तो आए हुए हैं फैमिली के साथ हम लोग घूमने। आज एबटाबाद का और नथिया गली का मौसम आपको कैसा लगा? मौसम तो बहुत अच्छा, लेकिन एबटाबाद की तरफ तो बारिश है, इधर स्नोफॉल लगी हुई है लाइव, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में भी। जी इस हमारे साथ एक और सियाह मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज वो एबटाबाद में के सियाती मकाम नथिया गली में स्नोफॉल को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग अपनी फैमिली के साथ आए हैं यहाँ पे नथिया गली घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे बर्फबारी लाइव हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो हम लोगों ने खूब इंजॉय किया है। तो अभी हम लोग नथिया गली में ही मौजूद हैं, तो अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं। वो लुत्फानंदोज़ हो रही है। एबटाबाद के सियाती मकाम नथिया गली का जो मौसम है वो भी इंतहाई ठंडा है और वो फैमिली के साथ खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। जी अब्दुल वासिफ बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ दीगर खबरें। ईरान में कत्ल होने वाले 9 पाकिस्तानियों की मैयतें आबाई इलाकों को पहुंचा दी गई हैं। मैयतों को गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया था। मक़तूलीन को आज पंजाब में आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उन अफराद को 27 जनवरी को ईरान में कत्ल किया गया था। ये अफराद ईरान में मजदूरी करते थे। और अब बात करेंगे गज़ा की। सेहूनी फ़ौज की गज़ा में खूनरेज़ कार्रवाइयाँ। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 150 फ़लस्तीनी शहीद और 313 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज का गज़ा में फ़लस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम जारी है। शुमाली गज़ा के स्कूल से हाथ पाँव बंधी 30 से ज़ायद लाशें मिली हैं। गज़ा में इसराइल की जंग में अमरीकी ज़मीनी मदाखलत की सूरत में कुछ अमरीकी अफवाज को इलाके में भेजने के लिए अलर्ट कर दिया गया। अहकामात की तामील न होने पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी ने कहा कि गज़ा की जंग इंसानियत के माथे पर कलंक का टीका है। गजा में सेहूनी फोर्सेस की जारी इसराइली फौज की दीर अल बला, शुजाइया, अल नसर अस्पताल और बैत लाहिया के एतराफ बमबारी। इसराइली फौजियों ने खान यूनिस में अल अमल अस्पताल पर भी धावा बोल दिया। वजारत खारजा का कहना है कि शुमाली गजा के स्कूल से 30 से जायद लाशें इज्तिमाई कब्र से मिली हैं। लाशों की आंखों पर पट्टियां, हाथ पैर बंधे हुए थे। इन तमाम फलस्तीनियों को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। इसराइली फौज ने फौजी हलाकतों में इजाफे और गजा पट्टी में मैदानी नाकामियों के शदीद होने के बाद एक और ब्रिगेड के इनखला का ऐलान कर दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हमास और इसराइल जंगबंदी के एक मुसव्वदे पर गौर कर रहे हैं। जंगबंदी के मुसव्वदे में लड़ाई में 6 हफ्ते का वक्फा शामिल हो सकता है, जबकि अमरीकी मीडिया ने इतला दी है कि गजा में इसराइल की जंगबंदी में अमरीकी जमीनी मुदाखलत की सूरत में कुछ अमरीकी अफवाज को इलाके में भेजने के लिए अलर्ट दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि गुज़िश्ता 120 रोज के दौरान गजा में अमवात, तबाही, बेघरी, भूख, नुकसान और दुख इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों की इमदाद की फौरी बहाली और फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की रूलिंग पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए UN एजेंसी की फंडिंग रोके जाना काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर सेंट किट्स और मार्शल आइलैंड्स के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत की ढिठाई पर अमेरिका ने मोदी सरकार को ठेंगा दिखा दिया। $3 अरब मालियत के ड्रोन्स के सोच से इनकार करते हुए वार्निंग जारी कर दी। कहा सिख रहनुमा के कत्ल और साजिश की तहकीकात मुकम्मल करवाई जाए। पहले तहकीकात करवाओ फिर ड्रोन मिलेगा। अमेरिका ने सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत को $3 अरब के ड्रोन देने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने ड्रोन तैयारों की फराहमी मुस्तरद करते हुए हिंदुस्तान को वार्निंग जारी कर दी। जून 2023 में तय पाए जाने वाले मुआहदे के तहत अमेरिका ने A9QMI-3C गार्जियन और स्काई गार्जियन ड्रोन भारत को फराहम करने थे। अमेरिका ने हिंदुस्तान से मुतालबा किया कि गैर पतौनत सिंह को कत्ल करने की साजिश के मानीखेज तहकीकात करवाई जाए। अमेरिकी हुकूमत के मुताबिक जब तक मोदी सरकार साजिश की मुकम्मल तहकीकात नहीं करवाएगी तब तक हिंदुस्तान को ड्रोन नहीं भेजे जाएंगे।
और अब खबर खेल की दुनिया से। सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो और इंटर मियामी के नुमाइशी मैच में फिटनेस मसाइल की वजह से शिरकत नहीं कर सकेंगे। उनके सऊदी क्लब अल नसर ने इस बात की तस्दीक की है कि मैच की तैयारियों की गरज से होने वाले ट्रेनिंग सेशन में रोनाल्डो ने नॉर्मल ड्रिल्स में हिस्सा लिया। वो बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग सेशन में शरीक नहीं हुए, जिसकी वजह उनका फिटनेस लेवल है। इंटर मियामी की जानिब से शोरा आफाक खिलाड़ी लायनल मेसी आज के मार्के में एक्शन में होंगे, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे खेला जाएगा। सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के यादगारी नैपकिन की नीलामी की जाएगी, जिसकी इब्तदाई बोली 3 लाख बरतानवी पाउंड स्टर्लिंग मुकर्रर की गई है। इस नैपकिन पर 13 साला मेसी का बार्सिलोना से पहला मुआहदा साइन किया गया था। दिसंबर 2000 में साइन किए इस कॉन्ट्रैक्ट में उस वक्त के बार्सिलोना के डायरेक्टर ने लियोनेल मेसी को क्लब की जानिब से मौका देने की यकीन दहानी कराई थी। प्रीमियर लीग मार्के में लिवरपूल की शानदार कारकर्दगी। हरीफ टीम चेल्सी को 4-1 से शिकस्त दे दी। हाफ टाइम तक फातेह टीम को 2-0 से बढ़तरी हासिल थी। लिवरपूल ने इस कामयाबी के साथ इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन को मजीद मुस्तहकम कर लिया। आम खबर आपको दें, बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दाना कार्रवाई में शहीद होने वाले तोनसा शरीफ के जवान को फौजी एजाज़ के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। FC के जवान लांस नाइक रहमतुल्लाह की नमाज जनाजा तोनसा में अदा की गई। FC के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी, फूल निछावर किए और पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया है। इस मौके पर शहीद के वरसा का कहना था, हमें अपने जवान पर फ़ख्र है जिसने वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। इस वतन की बका और सलामती के लिए आइंदा भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दाना कार्रवाई में शहीद होने वाले तोनसा शरीफ के जवान को फौजी एजाज़ के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। FC के जवान लांस नाइक रहमतुल्लाह की नमाज जनाजा तोनसा में अदा की गई। FC के चाको चौबंद दस्ते ने मुल्क की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक और कोरियर कंपनी डाइवो फास्ट एक्स की जानिब से कौमी अवार्ड्स की तकरीब का एहतमाम किया गया। डाइवो फास्ट एक्स के वाइस प्रेसिडेंट साजिद खान और हेड ऑफ सेल्स मोहम्मद अकदस ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि डाइवो फास्ट एक्स मुल्क की सबसे बड़ी और पुरानी लॉजिस्टिक कंपनी है। यहाँ आलमी मयार की सर्विसेज फराहम की जाती हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स और कोरियर कंपनी डाइवो फास्टेक्स की जानिब से अपने वेंडर्स, बिजनेस पार्टनर्स और स्टाफ की हौसला अफजाई के लिए कौमी अवार्ड्स की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में जो है वो सिंगर हुमैरा अरशद उन्होंने परफॉर्म किया और इस तकरीब को 4 चांद लगाए। इस तकरीब का मकसद क्या था और तकरीब में कौन कौन शरीक हुआ, इस हवाले से डाइवो फास्टेक्स के वाइस प्रेसिडेंट साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, जी सर क्या कहेंगे तकरीब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया आने का। ये तकरीब हर साल होती है और इसमें हम तकरीबन तमाम सेगमेंट्स को कवर करते हैं। ये हमारे सेगमेंट जो हैं 3 सेगमेंट्स हैं। एक हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, एक हमारी कंपनी की अपनी ओन रिटेल टीम है और एक कॉर्पोरेट टीम है। उन सब को अप्रिशिएट करने के लिए हर साल एक बाकायदा तकरीब होती है और मेगा लेवल पे होती है, यानी किसी अच्छे होटल में अच्छे सिंगर के साथ। तो ये तकरीब भी उसी कड़ी का हिस्सा थी कि हमने बिजनेस पार्टनर्स को, जो कि पेशावर से लेके कश्मीर तक, गिलगित तक, चित्राल तक और कोयटा, सिंध और तमाम लोग तशरीफ़ लाए थे, उनको अवार्ड दिए गए उनकी परफॉर्मेंस पे जो 2022-23 में उन्होंने परफॉर्म किया था। इसके अलावा कॉर्पोरेट टीम जो एक नया सेगमेंट है, उभरता हुआ सेगमेंट है, न सिर्फ उनको अवार्ड दिए गए बल्कि कॉर्पोरेट कस्टमर ने भी हमारे साथ शिरकत की। कई CEOs ने भी शिरकत की। डेवो की पूरी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ग्रुप CEO, वाइस प्रेजिडेंट्स, GMs, डिप्टी GMs तमाम मौजूद थे। और वेंडर्स हमारा बहुत साथ देते हैं, यानी वो रेंटल गाड़ियाँ हों, वो कोई और चीज़ों में हमें सप्लाई दे रहे हों, उनको अप्रिशिएट करने का भी हमारा एक हमारा स्टाइल है कि उनको बुलाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो ये एक शानदार तकरीब आपने देखी कि इसमें तमाम लोगों ने भरपूर शिरकत की। 400-500 लोग मौजूद थे। लाहौर की एक हसीन शाम थी, धुंध थी और निशात होटल था और आपने सब कुछ देखा। तो सर जो डाइवो फास्टेक्स है, बोल के नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे कि ये पाकिस्तान में किस लेवल पर सर्व कर रही है पूरी कंट्री को लोग? जी, डाइवो पाकिस्तान मुल्क की सबसे पुरानी कोरियर कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी। 25 साल पहले ये बनी है और ये मुल्क की वाहिद कंपनी है, सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि 24/7 आपको ऑपरेट करती है। कोई छुट्टी नहीं होती। ये फास्ट ट्रैक पे CMD डिलीवरी करती है। जो सलाहियत डाइवो फास्टेक्स को खुदा ने दी है वो आज तक किसी की नसीब में नहीं है। हम बहुत फास्ट
इसीलिए इसका नाम फास्टैक्स रखा गया है कि ये बहुत फास्ट है, सेम डे डिलीवरी करते हैं, 24/7 खुले रहते हैं, इंटरनेशनल शिपिंग भी करते हैं, हर तरह की। तो यानी जो लोग इनसे वाकिफ़ नहीं हैं, मैं उनको यानी इनकरेज करता हूँ कि वो आएँ, हमारी सर्विसेज को टेस्ट करें। हमारी फ्रेंचाइज़ हैं, मुल्क में 200 फ्रेंचाइज़ हैं, 50 से लेकर 60 तक टर्मिनल्स हैं और एजेंट्स हैं। तो यहाँ आएँ और आपको ना सिर्फ सर्विस बहुत शानदार मिलेगी, बल्कि रेट्स भी आपको हैरत अंगेज़ तरीके से काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स आपको मिलेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त डाइवो फास्टैक्स के जो हेड ऑफ सेल्स हैं मोहम्मद अकदस, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कि कैसा रहा इवेंट, आपने एंजॉय किया इवेंट को? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जिस तरह आप जानते हैं कि हम इवेंट जो है अपने कस्टमर्स के लिए करते हैं। किसी भी कंपनी के लिए जो उसके कस्टमर्स होते हैं वो उसकी शान होते हैं और हमेशा हम अपने कस्टमर्स को अप्रिशिएट करते हैं। और इसी तरह आज हमने अपने तमाम कॉर्पोरेट कस्टमर्स को, हम बहुत मशकूर हैं अपने कॉर्पोरेट सेगमेंट के तमाम मेजर कंपनीज़ के CEOs जो हैं उन्होंने शिरकत की, उन्होंने हमारी एम्प्लॉयज़ को सराहा और हमने भी उनको थैंक यू बोला। हमारी टॉप मैनेजमेंट ने उनको स्वीनियर्स पेश किए और इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम हर सेगमेंट में परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपके नाजरीन के लिए तो डाइवो फास्टैक्स जो है अब एक बहुत उभरता हुआ नाम है ई-कॉम इंडस्ट्री के अंदर। हमने ई-कॉम में जो आज हमारी हर बंदे की ज़रूरत है, हर SME सोहो की, लार्ज इंटरप्राइजेस की, तो इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में नई नई प्रोडक्ट्स हम मुतारिफ़ करेंगे। जी बिल्कुल, जो डाइवो प्रोजेक्ट्स, जो डाइवो लॉजिस्टिक्स के हेड ऑफ सेल्स हैं, उनका ये कहना है कि हम अपने कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करते रहेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में कंपनी जो है वो इनोवेशंस के साथ मज़ीद आगे बढ़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। चीनी साइंसदानों ने एक घड़ी ईजाद की है जो हमारे वक्त के तसव्वुर को मुकम्मल तौर पर बदलने की सलाहियत रखती है। चीनी साइंसदानों की जानिब से बनाई गई ये ऑप्टिकल घड़ी इंसानों को वक्त की बुनियादी इकाई यानी सेकंड का दोबारा तयन करवाएगी। इस ज़बरदस्त कामयाबी ने चीन को घड़ी की इस ईजाद में स्विट्ज़रलैंड से आगे कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, चीनी साइंसदानों ने एक घड़ी ईजाद की है जो हमारे वक्त के तसव्वुर को मुकम्मल तौर पर बदलने की सलाहियत रखती है। चीनी साइंसदानों की जानिब से बनाई गई ये ऑप्टिकल घड़ी इंसानों को वक्त की बुनियादी इकाई यानी सेकंड का दोबारा तयन करवाएगी। पाकिस्तानी फिल्म स्टार शान शाहिद ने हर दिल अजीज़ और खूबरू अदाकारा यमुना जैदी की अदाकारी की तारीफ करते हुए उनके साथ काम करने की तरफ इशारा दे दिया है। यमुना जैदी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो पाकिस्तानी स्टार शान शाहिद के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं। आम खबर आपको दें, कोयटा, तुर्बत और जाफराबाद में धमाके सुने गए हैं। कोयटा स्पिनी रोड सब्जिल क्रॉस के करीब धमाका सुना गया है। कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। जाफराबाद में क्रैकर धमाके में 3 अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से बताया गया है जाफराबाद के डेरा लायार में होने वाला धमाका खड़े ट्रक के करीब हुआ। तुर्बत और जाफराबाद में धमाके सुने गए हैं। कोयटा स्पिनी रोड सब्जिल क्रॉस के करीब ये धमाका हुआ। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, पुलिस की जानिब से बताया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। जाफराबाद में क्रैकर धमाके में 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दरिंदे को मारने के लिए दरिंदा बनना पड़ता है। फिल्म मंकी मैन के ट्रेलर का रिकॉर्ड 5 रोज में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा अफराद ने देखा और अश कर उठे हैं। इस स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।